मेरा भी बिल्कुल टूट गया था, मगर मैंने ना अपने रोज़ 10 जमा करके ना मैंने अपनी शूज़ ले ली। तो आपको तो आराम नहीं करना चाहिए? नहीं, दवाइयाँ लेनी थी ना, फिर पैसे ख़त्म हो गए थे। ये सब कुछ आप बेच रही हो, कितना कमा लेती हो? 400-500। 400-500 का क्या करती हो? मैं इससे अपना घर चलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल। और मेरे साथ इस टाइम जो बच्ची मौजूद है, इसको मैंने अभी मार्केट में ये पेन और बुक्स सेल करते हुए देखा। तो इससे मेरी जो भी बात हुई है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक छोटी सी 7-8-9 साल की ये बच्ची है और इसके जो पेरेंट्स हैं वो जहनी मरीज़ हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस बेटी को शाम को आकर रात तक मार्केट में ये चीज़ें सेल करनी होती हैं और घर जाकर अपने घर का सर्कल चलाना होता है। इस बच्ची की उम्र देखें, इस बच्ची के हाथ में पेन तो होना चाहिए था, लेकिन वो पढ़ने के लिए होना चाहिए था, ना कि लोगों को बार बार उनके पास जाकर ये कहने के लिए कि हम लोगों ने खाना खाना ये ख़रीद लें। पानी पीने के लिए इस बच्ची के पास पैसे नहीं थे और मैं नहीं जानती कि ये सुबह किस टाइम से लेकर और ये रात के किस टाइम तक यहाँ पर मार्केट में इसी तरह खुआर होगी और जो इसके पास चंद कुछ पैसे होंगे वो जाकर अपने बहन भाइयों को रोटी खिलाएगी और ख़ुद भी खाएगी। बच्ची का कहना है कि इनकी माँ का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इनको इनकी खाला ने पाला और इनके बाबा भी कुछ नहीं करते। और अगर आप इसका हाथ देखें, इसके हाथ की हालत देखें, और ये मच्छरों ने इसको काटा है जिसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हो गया है। ये हमारे अमीरों का कोई बच्चा होता है ना, उसके यहाँ पर कोई मच्छर काट जाए ना तो हम लोगों को तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि हाय हमें मच्छर ने काट लिया, हमारे तो फेस पर ये निशान ही नहीं ख़त्म होगा या हमारे बच्चों के फेस से ये निशान ही ख़त्म होगा। लेकिन कभी हम लोगों ने आकर ऐसे किसी बच्चे की हालत को देखा है जिसके मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये चीज़। मेरा ख्याल है आप लोग देख सकते हैं और ये हमारी इंसानियत है और ये हम लोग अपने आप को इंसान कहते हैं और ऐसी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। बच्चे मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ आप बेच रही हो, कितना कमा लेती हो इससे? 400-500। 400-500 का क्या करती हो? मैं इससे अपना घर चलाती हूँ। कब से हो यहाँ पर, कितने देर हो गई? मैं यहाँ से 1 माह से हूँ यहाँ। 1 माह से हो ये बेच रही हो। तो ये आपको कोई ये जो आपको पैसे होते हैं जो बिक जाती हैं चीज़ें, फिर उनसे आप ये दोबारा और मज़ीद चीज़ें ख़रीदती हो? जी, तो ये आपको किसने कहा था कि आप ये चीज़ें बेचनी शुरू कर दो? मैंने खुद ही शुरू कर दी थी। खुद ही शुरू की थी। अच्छा मुझे बताओ, पढ़ती भी हो? जी। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद हुए हैं, उसमें आपने ये काम शुरू कर दिया? जी। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे कुछ भी नहीं करते, वो भी जहनी मरीज़ है। कहाँ से आई हो आप? मैं चुंगी अमर सद्दू से। उधर से यहाँ पर आप ये चीज़ें बेचने के लिए आती हो? जी। सारा दिन यहाँ पर अकेली होती हो, कभी डर नहीं लगा? नहीं, मेरी आंटी साथ होती हैं, वो भी यहाँ पे चीज़ें बेच रही हैं, मास्क वगैरह सेल करती हैं? मास्क सेल करती हूँ। उनके आज कुछ भी नहीं बिका, एक बुनी तक भी नहीं हुई। हम सुबह से आए हुए इधर, तो उन्हें लोग कह रहे थे कि जरासीम होते हैं जो मैंने आपने हाथ में उठाया हुआ इन्हें, इसलिए किसको? मैंने आंटी को कह रहे थे, वो कोरोना से डरते हैं ना। तो फिर आंटी ने डब्बा वापस रख दिया शॉपर में और 2-3 मास्क हाथ में ले लिए। फिर उन्होंने कि अभी कुछ भी नहीं बिका, पहले वो भी लाखों में खेली हैं के ऊपर ये वक्त आ गया, आंटी फिर मांग तो नहीं सकती ना, तो उन्होंने ये काम शुरू किया। तो क्यों उन पर क्या हुआ था? अगर इतने उनके पास पैसे थे तो क्यों ऐसा वक्त आया कि उनको ये सब करना? उनके साथ फ्रॉड हो गया था। फ्रॉड हो गया? बुटीक का काम करती थी वो। फिर वो बस ऐसे ही गरीब हो गई, तो फिर उन्होंने मांस बेचने शुरू कर दिए। तो फिर उनके मियाँ भी कुछ नहीं करते, उनकी पहले जॉब थी, फिर लॉकडाउन जब पहले नहीं हुआ था तो उसमें ना उनकी नौकरी छूट गई थी, तो फिर उसके बाद वो बीमार रहने लग गए, नशा नुशा करने लग गए। तो फिर मेरी आंटी ने मांस बेचना शुरू कर दिया। आप मुझे ये बताओ, जो आपको ये इन्फेक्शन हुआ है इसके लिए आपने कोई मेडिसिन ली है? जी। तो ये आराम क्यों नहीं आ रहा? वैसे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। दर्द होती है इसको? जी बहुत ज़्यादा। कल इनकी सफाई की थी ना टांग से, तो इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, मैं इतनी रो रही थी। टांग पर भी हुआ है आपको? कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर ऊपर हुआ है? तो आपको अगर इतनी तकलीफ़ है तो आप आराम से घर में क्यों नहीं बैठती हो? आप क्यों इस तरह खुआर हो? बैठी हूँ। दो फिर क्यों आई हो? आपको तो आराम नहीं करना चाहिए? नहीं, दवाइयाँ लेनी थी ना, फिर पैसे ख़त्म हो गए थे। अपनी दवाई के लिए?
उन्होंने 1000 ले लिए हैं दवाई के। खाती क्या हो? यहाँ पर सारा दिन रहती हो, भूख नहीं लगती? लगती है। तो क्या खाती हो? कुछ भी। कुछ खाने को दिल करता है कि कोई बहुत ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है और आपका खाने को दिल करता है? मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ। चावल खाती हो। यहाँ पे कभी फिरते हुए दिल किया है कि बच्चों को देखती हो, बच्चे जब शॉपिंग वगैरह के लिए आए होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो तब आपका दिल नहीं करता कि मैंने भी ये चीज़ें लेनी है, मैं भी शॉपिंग करूँ? करता है, मगर लेने के लिए पैसे नहीं इकट्ठे होते। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ मैं किंग बिरयानी खाती हूँ बरकत मार्केट से, या चाइनीज़ चावल। वो अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते खाने के लिए। कभी किसी ने आपको खिलाई है कि आप वहाँ पर फिर रही हो और किसी ने कह दिया हो कि आ जाओ बच्चे खाना खा लो? कभी ऐसा हुआ है? जी मैं खा लेती हूँ। कभी खिलाता है कोई? जी पैसों का लेके खिला देते हैं, बीफ पुलाव भी। पैसे लेकर खिलाते हैं? नहीं, पैसों का, अपने पैसों से लेके। अपने पैसों से लेकर खिला देते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि ये चीज़ें आपसे किसी ने वैसे ही ख़रीद ली हों और आपको पैसे दे दिए हों, सारी चीज़ें ख़रीद ली हों आपसे? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ, दुआ करो हो जाए। ईद वगैरह पर क्या करती है? जब ईद आती है, अब रोज़े आ रहे हैं, क्या करती है? रोज़े आ रही है ना, हमारे पास मेरे जो आंटी का बेटा है ना वो एक ही है, तो वो पूरा रमज़ान रोज़े रखता है, इत्तेफाक में भी बैठता है। तो उसके पास ना कोई कपड़े हैं ना उसकी जूती है, उसने वो जूता पहना हुआ। मेरा भी बिल्कुल टूट गया था, मगर मैंने ना अपने रोज़ 10 जमा करके ना मैंने अपनी शूज़ ले ली। ये मासूमियत होती है कि रोज़ उसने 10-10 रुपये जमा किए हैं और उसने अपने शूज़ ले लिए हैं। अब भी इस उम्र में भी उसको ये ख्याल है कि मेरी आंटी के बेटे ने रोज़े रखने हैं, मेरी आंटी के बेटे ने इत्तिकाफ़ पे बैठना है और उसके पास कपड़े नहीं हैं और उसके पास जूती नहीं है। ये छोटी सी बच्ची को एहसास है। और हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों को कभी बाज़ार आते जाते ऐसे लोग नज़र नहीं आते हैं, कभी किसी की तकलीफ़ नहीं नज़र आती है। अपनी तकलीफ़ हमें नज़र है, हम बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं कि हमारे साथ ये मसला क्यों हो गया है। ये बच्ची इतनी तकलीफ़ में है लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आ रही। ये बच्ची ये चीज़ें सेल कर रही है, ये बुक्स और पेन सेल कर रही है कि शायद ये सेल हो जाए। 2 दिन ये इतनी तकलीफ़ के बाद भी ये 2 दिन घर में बैठी है, लेकिन इसके बाद मेडिसिन के पैसे ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से इस तकलीफ़ में भी आज इसको यहाँ पर आना पड़ा है। इस बच्ची को सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को आजकल के जिस तरह से दिन आ रहे हैं, बाबरकत महीना आ रहा है, तो आप लोग अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोगों को देखें ताकि आप ऐसे लोगों के साथ छोटी छोटी नेकी करें, ताकि आप लोगों की छोटी सी नेकी से इन लोगों के घर में खुशियाँ आ सकें, इसके चेहरे पे, मासूम से चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सके। इतना तो हम इनके लिए कर सकते हैं कि इसको 10-10 रुपये इकट्ठे ना करने पड़े, इसको अपनी पसंद की चीज़ें देखकर ये ना सोचना पड़े कि ये मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया इतना है, वो कम से कम इतने छोटे छोटे बच्चों का इतना तो ख्याल रख ही सकते हैं। मैं आपको दोबारा मिलूँगी किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।